अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम रमानी और इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा RSSDP का यूट्यूब चैनल रूबिक्स क्यूब सॉल्यूशंस। आज की वीडियो में हम मुकम्मल प्रोसीजर देखेंगे कि किस तरीके से इसको हम खोलेंगे। खोलने के बाद इसकी सफाई करेंगे। सफाई करने के बाद उसको दोबारा से असेंबलिंग करेंगे उसकी, यानी दोबारा से हम अपने इसको फिक्स करेंगे। और उसके बाद फिर हम इसके अंदर किस तरीके से लूबिंग करेंगे। ठीक है, लूबिंग मतलब ये एक छोटा सा एक चीज़ होती है, ऑयल इसका होता है, लूबिंग कहलाती है इसकी। ठीक, ये आमतौर से मिल जाता है बिल्कुल। आप किसी भी ऑनलाइन स्टोर पे चले जाएंगे तो वहाँ पे आपको इसके अंदर कोई खासियत नहीं होती। बड़े मुख्तलिफ नामों से, मुख्तलिफ चीज़ों से, मुख्तलिफ पता नहीं किस किस नंबरों से ये होते हैं। मैंने ये देखा है कि मैंने जो भी इस्तेमाल किया है मेरे लिए काम आया है। वो मुझे ये लगा है कि जितने भी मैंने मंगवाए हैं और जिसको भी मैंने यूज़ किया है उसने एक ही फंक्शन किया है। ओके, बस थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का और अच्छी कीमत का देख लीजिएगा। बहुत सस्ता वाला भी मत देखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 300, 400, 500 रुपये का ये एक आता है। ठीक है, और ना ही 10 किस्म के मुख्तलिफ़ किस्म के ख़रीदिएगा कि ये फ़ला चीज़ के लिए, फ़ला चीज़ के लिए। कोई सा भी एक आप ले लीजिएगा और उसी से इसकी लूबिंग कीजिएगा। अच्छा, अब इन तमाम चीज़ों को मैं हटा देता हूँ और हटाने के बाद अब हम इसको खोलना शुरू करेंगे। जो जो चीज़ें अभी मेरे काम की नहीं है वो मैंने हटा दी है। ठीक, खोलने के लिए आपको इसको, यानी अगर आप इसको डिसमेंटल कर रहे हैं तो आपको सिर्फ एक 2 अदद स्क्रू ड्राइवर्स की ज़रूरत है। एक ज़रा सा थोड़ा सा ये बड़ा है, मोटा है, और एक ये ज़रा मैंने बारीक लिया हुआ है। ठीक है, बहुत बारीक सा है। उसकी वजह ये है कि शुरू में जब हम इसको खोलते हैं तो ये टाइट होता है। ठीक है, टाइट होता है, इसके दरमियान जगह कम होती है। और जब हम ये स्क्रू ड्राइवर को इसके अंदर डालेंगे, अगर ये मोटा स्क्रू ड्राइवर डालेंगे तो हो सकता है हम अपने ये साइडों को इसके डैमेज कर दें। ठीक है, अगर ये पतला होगा तो ये ईजिली इसके अंदर चला जाएगा और हम इसके 4-5 के करीब राउंड खोल लेंगे। अच्छा, राउंड खोलने के लिए मैं आपको तजवीज़ करूँगा कि ये कोई अंदाजे से आप इसको मत कीजिए। जो आपका ओरिजिनल क्यूब आया हुआ है, जो भी उसकी ओरिजिनल सेटिंग है, ठीक है, उसको ख़राब नहीं करना है। इसलिए हम ये करते हैं कि हम इसको राउंड घुमा घुमा के, यानी गिन के हम खोलते हैं इसको, और फिर जब लगा रहे होते हैं तो फिर गिन के ही इतने ही राउंड लगाते हैं। अच्छा, ये अंदाज़ा, ये तो गोल चीज़ है, इसके अंदर हमें अंदाज़ा करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इसके अंदर मैंने ये लगा लिया है। इसके ऊपर भी अभी मैं लगा लूँगा शुरू करने से पहले। ये टेप मैंने लगा लिया है। ठीक है, इससे क्या पता चलता है कि अगर मैंने ये एक राउंड कंप्लीट किया तो ये यहाँ आके एक राउंड कंप्लीट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप गिन के इसको किस तरीके से खोल सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर भी मैं इसी तरीके से एक टेप लगा लेता हूँ। अच्छा, टेप ऐसी जगह लगाइएगा जहाँ पे हाथ नहीं चलता हो। ठीक है, यहाँ पे मैं लगा लेता अगर, तो फिर ये घूम नहीं सकता था। ठीक है, तो ऐसी जगह पे लगाइएगा कि हाथ उस जगह पे नहीं आ रहा हो। इस पर भी मैंने ऐसे ही लगाया हुआ है, हाथ नहीं आएगा। इसमें भी ऐसे ही लगाया हुआ है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद असेंबलिंग हम जब करेंगे इसकी, तो उसके अंदर हमें सिर्फ एक ये चिमटी कहते हैं इसको, या पिंसेट कहते हैं इसको, ये आपको और चाहिए होगा। अब इसकी कहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं बताऊंगा। आमतौर से लोग इसको नहीं बताते, मगर ये कि मैंने फील किया कि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है जब वो छोटे पीसेस अगर अंदर कहीं गिर जाए उनको निकालने के लिए। ठीक है, तो ऐसा ये, यानी डिसमेंटलिंग के लिए हमें सिर्फ ये 2 चीज़ें चाहिए, और उसके बाद असेंबलिंग के लिए ये एक चीज़ और चाहिए। हाँ, इसके अलावा एक कोई सा भी टेप आप ले सकते हैं। पेपर टेप ले लें, इस तरह से ये टेप ले लें, कोई सा भी होना चाहिए जिसको हम चिपकाते हैं इसके ऊपर। ठीक है, वो मैं बाद में बताऊंगा कि इसकी ज़रूरत कहाँ आएगी। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों को अभी मैं अलग कर देता हूँ और ये इन दोनों से अब हम इसको खोलेंगे। अब सबसे पहला काम हम ये करेंगे, जो बारीक वाला स्क्रू ड्राइवर है, अगर आपके पास नहीं हो तो मजबूरी है तो आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं बी केयरफुल कि जब आप इसके अंदर इसको घुमा रहे हो तो ज़्यादा इसको ज़रा सा थोड़ा सा दबा लीजिए, ताकि ये बीच की ये जब ये इसके अंदर जाएगा तो ये इसको डैमेज कर सकता है। ठीक है, इनकी साइडों को डैमेज कर देगा। ठीक है, तो मैं ये बारीक वाला मैंने स्क्रू ड्राइवर ले लिया और ये अब इजीली इसके अंदर चला गया। और अब मैं इसके अंदर गिन के 3 सर्कल्स लगाऊंगा। अब आप देखें ये इस साइड पे है इसका ये। ठीक है, ये मैंने इसको घुमाया, ये 1 2
3। ये 3 करने के बाद इसके अपोजिट साइड पे मैं चला जाऊंगा, ताकि मुझे याद रहे कि कौन कौन से खोल रहा हूँ। ऐसा नहीं हो कि कोई मैं किसी को खोलूँ ही नहीं हो, किसी को 2 दफ़ा खोल दूँ। ठीक है, इसीलिए हम एक ख़ास डायरेक्शन में खोलते हैं इसको। अब ये रेड वाली साइड मैंने ये कर रहा हूँ, 1 2 3। ठीक है, अब इसी तरीके से अब ये रेड एंड ऑरेंज ये दोनों साइडें हो गई हैं। अब मैं इसको इस तरीके से रख के और इस डायरेक्शन में लेकर चलूँगा। ठीक है, अब आप देखिए कितनी जगह हो गई है इसके अंदर। ये हम इसलिए करते हैं कि अगर ये निकालते वक्त अगर ये सख्त होगा, बहुत सख्त लगा हुआ होगा, तो ये टूट सकता है। ठीक है, और सारी साइड्स का हम इसलिए करते हैं कि जब हम खोल लेते हैं तो हमें नहीं पता चलता कि कौन सी साइड को हमने ढीला किया था। ठीक है, फिर आप वो उसमें लगे रहेंगे कि कौन सी की थी, कौन सी नहीं की थी। अभी इस प्रॉपरली आप सुकून के साथ आपने सारी साइड जो है वो 3-3 चक्कर इसके घुमा लिए। अब आपको आसानी हो जाएगी। अब ये स्क्रू ड्राइवर्स का काम भी ख़त्म हो गया है। ओके, अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, किसी भी साइड को लेके एक ये लिया मैंने, इसके अंदर यहाँ जगह बनाई। अब बड़ा इजीली हो गया है मेरे लिए। ये तब मैंने जगह बना ली। ये करने के बाद किसी एक भी पीस को, ये बीच वाले को, यानी ये जो एजेस के पीस 2 हैं, उनमें से किसी एक को मैं होल्ड कर लूँगा। होल्ड करने के बाद हल्का सा ट्विस्ट करूँगा। ये किया और ये देखिए ये हाथ में आ गया। ओके, इसी तरीके से इसको भी कर दूँगा, ये भी आ गया। इसी तरीके से इसको करूँगा घुमा के और बाहर। ठीक है, अब आप क्या करें कि इसको चाहे तो आराम से इस तरीके से निकालना शुरू कर दें। जो भी, मगर बी केयरफुल कि कोई चीज़ बाहर गिरे नहीं। अभी मेरा कोई शायद एक पीस गिरा है, मुझे अब उसको ढूंढना पड़ेगा। अभी खोलने के बाद अब ये देखिए ये एक इसका पीस है। ठीक है, जो बिल्कुल बीच का होता है इसको हम कहते हैं कोर। ये एक ही होता है। ठीक है, ये फिक्स होता है सारा। इसी ये स्क्रूज हमने अभी ढीले किए थे 3 टाइम्स। ठीक है, अच्छा, ये मैं एक साइड पर रख रहा हूँ। ये स्क्रू ड्राइवर्स को हटा देते हैं। अच्छा, अब मैं इन तमाम पीसेस को, अब पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि इसके अंदर कितने किस्म के पीसेस होते हैं। 1 2 और ये 3 किस्म के पीसेस होते हैं। ये कॉर्नर है। कॉर्नर की पहचान सिंपल सी है कि ये 3 कलर्स होते हैं। ये डबल कलर है, इसको मत देखिएगा। ये अंदर की साइड होती है। ठीक है, ये अंदर की साइड है, ये अंदर की साइड। ये 3 जो कलर हैं, ये हमारा इसका कॉर्नर पीस है। ठीक है, कॉर्नर पीस में आपको पता है ये 3 कलर होते हैं। उसके बाद फिर ये एज पीस है। इसके अंदर 2 कलर है। इसकी शक्ल भी देख लीजिए आप किस तरह की है। ये हमने जो निकाला था, ये कुछ, इसको देख के मुझे कुछ चेस की चीज़ें याद आ जाती हैं कि वो इसी तरीके के होते हैं। एनीवे, ये इस तरीके का होता है। और ये इसके अंदर ये 2 साइडेड है। इसके अंदर ये हो गया, ये एज है, ये कॉर्नर हो गया। ये सेंटर पीस है, इसका एक ही कलर है। ठीक है, इसके अंदर भी इस तरीके से हुक जैसा होता है, मगर इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। ये थोड़ा चपटा होता है, इसके अंदर ये नोक सी निकली हुई होती है। ठीक है, ये सीधा है बिल्कुल, और इसके अंदर नोक नहीं निकली होती। ये 3 किस्म के हमारे पास पीसेस होते हैं। और ये 2 किस्म के हमारे पास ब्रैकेट्स होते हैं। ठीक है, एक को हम स्मॉल ब्रैकेट कहते हैं, एक को हम लार्ज या बिग ब्रैकेट, जो भी कह लें आप। ये 2 ब्रैकेट्स हैं। ठीक है, एक थोड़ा सा बड़ा है, ये इस तरह से क्राउन टाइप कुछ इस तरह से चीज़ है, और एक ये छोटा सा है। ठीक है, ये 2 इसकी नोकें निकली हुई हैं और एक ही है। तो टोटल ये 5 पीसेस हैं इसके अंदर, जो पूरे क्यूब के अंदर लगे हुए हैं, और इन्हीं को हम दोबारा से फिक्स करेंगे। अच्छा, इन तमाम पीसेस को सबसे पहले हम साफ़ करेंगे। साफ़ करने के बाद आपको मैं बता चुका हूँ कि ये पानी ले लिया मैंने। उसके बाद ये मुख्तलिफ़ चीज़ें जो भी इसके काम की, कपड़ा ले लिया, और उससे मैं इसको साफ़ करूँगा। तो अभी मैं आपको साफ़ करने का पूरा प्रोसीजर समझाता हूँ। अच्छा, अब खुलने के बाद इसका ये कुछ हशर हुआ है। ठीक है, आप देखें कितने पीसेस हो गए हैं। आई डोंट नो किस पे, इसको काउंट करके आपको बताऊंगा कि टोटल कितने पीसेस हैं इसके अंदर। तो इसको अभी पहले तो मैं साफ़ करूंगा,
साफ़ करने के बाद फिर इनको तमाम को अलग करूँगा। ये पूरा प्रोसीजर मैं आपको नहीं दिखाऊँगा, थोड़ा बहुत दिखा दूँगा कि किस तरीके से साफ़ करते हैं और एक एक पीस को, और उसके बाद फिर इसको इसकी पूरी कंप्लीट सफाई होगी। तो अब उसके लिए पहले मैंने पानी ले लिया। ये मैं 3x3 में भी आपको बता चुका हूँ कि किस तरीके से हमने इसकी सफाई की थी, और इसमें भी थोड़ा सा बता दूँ आपको कि किस तरीके से हो रहा है। अच्छा, ये कपड़ा आप कोई सा भी ले लीजिए, एक फ्लैनेल का कपड़ा होना चाहिए, थोड़ा सा साफ़ होना चाहिए। ये लेने के बाद आप बस ये इसी तरीके से जैसे हमने 4x4 किया, वो 3x3 किया था, इसी तरीके से इसको 4x4 को करेंगे। ओके, ये थोड़ा सा मैंने इसको गीला कर लिया। गीला करने के बाद अब एक एक पीस को मैं उठाता जाऊंगा और इस तरीके से उसके ऊपर देखिए अब कितनी गंद लगी हुई है इसके अंदर। ये काफ़ी अरसे से मैंने खोला नहीं था, ये रखा हुआ था एक साइड पे, ये यूज़ भी नहीं हो रहा था क्योंकि ये नॉन मैग्नेटिक है। अब हम ज़्यादातर मैग्नेटिक यूज़ कर रहे हैं तो ये यूज़ नहीं हो रहा था, बल्कि आप देखेंगे यहाँ पे ये कितना कचरा पड़ा हुआ है, ठीक है, जो इसमें से निकला है, ये देखिए, ठीक है। तो इसको हम तमाम को पहले साफ़ कर लेते हैं, ठीक है, एक एक पीस को। अच्छा, अब ये हमने ये तो कर लिए 3 इसके क्यूब के पीसेस और ये 2 ब्रैकेट्स, ठीक है। और एक अभी कोर को भी हम इसी तरीके से बहुत अच्छी तरीके से इसको साफ़ कर लेंगे कि कोई भी मिट्टी का ज़र्रा इसके अंदर नहीं रहे, ठीक है, जब भी हमारी इसकी स्पीड तेज़ भी होगी। ठीक है, तो ये मैंने पीस साफ़ कर लिए हैं। आप इसका डिफरेंस देख सकते हैं इसकी चमक में, इसकी चमक में, ठीक है। तो ये अब इसी तरीके से अब मैं इन तमाम को ही साफ़ कर लूँगा। क्यों, अब इसको पूरा प्रोसीजर नहीं दिखा सकता। आपने देखा कि ये इतने से पीस कितनी देर में साफ़ हुए हैं, इसको साफ़ करने में कम से कम घंटा तो लग ही जाएगा, ठीक है। ये साफ़ करने के बाद फिर हम उसके बाद से अपनी वीडियो शुरू करेंगे कि किस तरीके से हम इसको असेंबल करते हैं। अच्छा, अब ये सब सफाई का इसका प्रोसीजर हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसको करने के बाद अब हम ये करेंगे कि इनके जो मैंने आपको तीन पीसेज इसके ऊपर के जो बाहर होते हैं वो दिखाए थे, और 2 आपको इसके ब्रैकेट्स दिखाए थे, छोटे और बड़े, और एक और, इन सबको हम अलग अलग कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इनको आप गिन भी लीजिएगा एक दफ़ा अच्छे से, यानी ये कि कोर तो मैंने बताया कि एक ही होता है इसका, ठीक है। कॉर्नर्स जो होते हैं ये 8 होते हैं टोटल, और ये एजेस जो हैं ये 24 होती हैं, 24, ठीक है। और इसी तरीके से सेंटर पीस कहलाते हैं ये सेंटर पीस भी 24 होते हैं, ओके। और उसके बाद फिर हमारे पास बिग ब्रैकेट्स और ये स्मॉल ब्रैकेट्स रह गए। तो ये बिग ब्रैकेट्स जो हैं ये हमारे पास 12 होते हैं, और ये स्मॉल ब्रैकेट्स जो हैं हमारे पास 24 होते हैं, ठीक है। ये आप याद रखिएगा कि कितने कितने मैंने बताए हैं इसको, ये कोई खोलने के बाद, ठीक है। अगर एक भी कम है तो आप फ़ौरन आसपास ढूंढ के उसको ढूंढ लीजिएगा, वरना ये होगा ये कि फिर वो आपका क्यूब बेकार हो जाएगा। अगर वो पीस बाद में आपको सफाई वफाई हो गई और उसमें वो निकल गया कहीं, तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए ये सब कुछ प्रोसीजर जितनी दफ़ा भी आप करते जाएँ तो
आप इनको गिनते चले जाएं, कोई पीस, ये बहुत छोटे छोटे से पीस होते हैं, अक्सर होता है कि गिर गया नीचे और हमें पता भी नहीं चला। ठीक है, तो ये ख्याल कीजिएगा वरना आपका क्यूब ज़ाया हो जाएगा। अच्छा, अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, यानी अब हम इसकी असेंबलिंग करेंगे। आप देखें किस तरीके से मैंने पीसेस को रखा हुआ है। ये कॉर्नर्स के पीसेस हैं सारे, ये एजिस के पीसेस हैं सारे, ये सेंटर के पीसेस हैं सारे। ठीक है, ये हमारे बड़ी ब्रैकेट्स हैं और ये छोटी ब्रैकेट्स हैं। ठीक है, ये कोर है मेरा। ओके, सबसे पहला काम ये करेंगे कि आप स्क्रू ड्राइवर ले लीजिए। स्क्रू ड्राइवर लेने के बाद हमने इसको 3-3 दफ़ा लूज़ किया था। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, 2 दफ़ा इसको फिर टाइट करूँगा। उसकी वजह भी मैं अभी आपको बताऊँगा कि दोबारा से अब हम टाइट क्यों कर रहे हैं। लूज़ हमने इसलिए किया था कि ताकि हम इसको ईजिली निकाल लें और कोई चीज़ टूटे नहीं। ठीक है, अब मैं इसको टाइट कर रहा हूँ 2 दफ़ा। अच्छा, ये जब लूज़ कर रहा था तो शायद वो हाथ बीच में आ गया था, तो आपको ये चीज़ दिख नहीं रही थी। मैं अब समझाता था आपको कि मैं उस वक्त क्या कह रहा था कि इसको जैसे मैंने ये लगाया, अब आप देखें इसका रुख किस तरफ है। ठीक है, अब मैं इसको टाइट कर रहा हूँ 2 दफ़ा, यानी ये हुआ 1 और ये हुआ 2। ठीक है, इसको मैं देख रहा हूँ। ओके, इसी तरीके से अब मैं इसके अपोजिट साइड पे आ जाऊँगा, इसको भी 2 दफ़ा टाइट कर दूँगा। 1 2, ये और ये साइड हो गई है। ठीक है, अब मैं इसको घुमा के इस तरीके से कर लूँगा कि ये दोनों साइडों में हो जाए, और अब मैं एक एक करके सबको 2-2 दफ़ा टाइट कर दूँगा। ओके, ये हो गया टाइट। अब इसका हम प्रोसेस शुरू करेंगे असेंबलिंग का। अच्छा, असेंबलिंग में हम एक चीज़ का ख्याल रखेंगे कि कलर कम्बिनेशन, यानी ये कि जैसे वाइट एक साइड नीचे होता है, येलो दूसरी साइड पे होता है, इसी तरीके से चारों तरफ ग्रीन ब्लू अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, रेड और ऑरेंज अपोजिट डायरेक्शन। इसी ऑर्डर में ही हम इसको असेंबल करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो एज पीस है इसके अंदर से सारे वो पीस उठा लेंगे जो जिनके अंदर वाइट आ रहा हो। ठीक है, जैसे इसके अंदर वाइट आ रहा है, रेड भी है वाइट भी है। ठीक है, इसमें भी वाइट है। 2 3 4 5 6 7, ये 8 पीस होंगे। बाकी ये सारे जो है वो डिफरेंट कलर्स के होंगे, इसमें वाइट नहीं है। ठीक है, ये वाइट मैंने उठा लिए और उसके बाद फिर क्या करेंगे, हम इनके पेयर बना देंगे। जैसे ये रेड का रेड से पेयर है। ठीक है, इसको इस तरीके से रखेंगे हम कि आप देखें कि ये इसकी जो ये हुक्स जैसे जो बने हुए हैं ये एक दूसरे के करीब हो जाए। वाइट वाइट से मिला हुआ हो, रेड रेड से मिला हुआ हो, और ये दोनों हुक करीब हो जाए। ठीक है, अगर जब भी हम इस हुक को करीब करेंगे, वाइट को मैं नीचे की ही साइड पर रख रहा हूँ। ओके, इस तरीके से रख लिया। दूसरा लिया मैंने, उसको भी इसी तरीके से किया। ये दोनों हुक्स, ये जो हुक्स हैं इनको पहले आपस में करीब वाली साइड पर रखा। देखिए, एक जो है वो है दूर साइड, दूर वाली, ये दूर चलेगा। ये दोनों हुक्स जो हैं एक दूसरे से दूर चलेगा, और जब हम यूँ करते हैं तो एक तो ये करीब होगा और ये बीच में ये जगह बन गई। ठीक है, इसके अंदर भी मैं बताऊंगा हम एक चीज़ फिक्स करेंगे। ओके, इस तरीके से करके फिर वाइट को नीचे रख के मैं इसको इस तरीके से रख दूंगा। चारों को मैं इसी तरीके से बना लेता हूँ। अब इन 3 को मैं साइड कर रहा हूँ और एक को मैंने फ्रंट पे इस तरीके से रख लिया कि ब्लू मुझे फेस कर रहा है। ये मैंने ब्लू एंड वाइट उठा लिया है, कोई सा भी उठा सकते हैं आप। ठीक है, ये मैंने ब्लू एंड वाइट उठा लिया, इसको इस तरीके से रख लिया कि ये, जैसे मैंने आपको बताया कि ये हुक एक दूसरे के करीब आ रहा है। अब मैं एक कॉर्नर पीस लगाऊंगा इसके अंदर। कॉर्नर पीस कौन सा है, अब मैं सारे वो उठाऊंगा जो जिसके अंदर ब्लू आ रहा है। ठीक है, ब्लू एंड वाइट, इसके अंदर ब्लू एंड येलो आ रहा है। ओके, ये नहीं, ब्लू एंड वाइट वाला एक ये है और दूसरा ब्लू एंड वाइट वाला ये है। ठीक, इसको हम इस तरीके से रखेंगे कि वाइट नीचे चले जाए और ब्लू फ्रंट पे आ जाए। तो आप देखें कि ये इस तरीके से यूं लगेगा। अगर मैं इसको यहाँ लगाने की इस साइड पे कोशिश करूँगा तो ये किसी भी तरीके से नहीं लगेगा। आप देखें कि ये रेड अंदर की तरफ जा रहा है, वाइट तो मैंने नीचे कर दिया, ब्लू भी फ्रंट पे कर दिया,
मगर रेड अंदर की तरफ चला गया। ठीक है, तो आप इसको देख के लगाइएगा कि इस तरीके से कि ये वाइट नीचे चला जाए, ब्लू फ्रंट पे आ जाए, और तीसरा कलर जो भी है मेरे पे रेड आ रहा है, मैं इसको राइट साइड पे कर लूँगा। ये करके जब आप इसको यहाँ लगाएंगे आप देखें कि कितने आराम से ये इसके अंदर ये फिक्स हो गया। अब ये दूसरा पीस का मसला नहीं है, हमें पता है कि ये इधर ही का पीस है। ठीक है, वाइट को नीचे किया, ब्लू को फ्रंट पे किया और इसको यहाँ पे इंसर्ट कर लिया। ये एक साइड हमारी पहली लेयर की एक साइड बन गई। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये मैंने टेप काट के रखे हुए हैं। ठीक है, ये अब मैं इसको जोड़ता चला जाऊंगा। आप भी टेप काट के पहले से रख लीजिएगा ताकि बार बार आपको उसको काटना नहीं पड़े। ठीक है, ये मैंने इसको जोड़ा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसके बगैर आप कोशिश भी मत कीजिएगा वरना आप एक लेयर भी कंप्लीट नहीं बना पाएंगे। ये कर लिया, इसको अब मैंने इस साइड पे घुमा लिया। अब आप देखिए ये मेरे फ्रंट पे रेड आ रहा है। ठीक है, रेड आ रहा है तो मैं ये रेड एंड वाइट उठा लूँगा। तो रेड एंड वाइट उठाने के बाद वाइट को वही नीचे किया और ये इसके साथ यहाँ जोड़ दिया। ओके, अब मैं क्या करूँगा, रेड वाला पीस इसमें से उठाऊँगा, रेड एंड वाइट। रेड एंड वाइट ये है। ओके, ये ले लिया मैंने और इसके बाद फिर वही किया, वाइट को नीचे किया, रेड को फ्रंट पे किया और इसको इस जगह पे जोड़ दिया। ये कलर कम के साथ आपको बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं बनाएंगे तो आप जब बाद में इसको सॉल्व कर रहे होंगे, बनाने के बाद सॉल्व करेंगे तो आपका सॉल्व नहीं होगा, इसलिए कि कोई पीस कहीं लग गया होगा, कोई पीस कहीं लग गया होगा, आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, अच्छा इसको भी मैं ये टेप से यहाँ पे फिक्स कर रहा हूँ। और इस साइड पे ले लीजिए। अब क्या आ रहा है, ये ग्रीन आ रहा है। ये मैंने ग्रीन एंड वाइट उठा लिया और इसको यहाँ रखा और अब मैं इसमें ग्रीन एंड वाइट देखूंगा कौन सा है। ये है ग्रीन एंड वाइट का पीस है एक। ठीक है, ऑरेंज ऑफ कोर्स ये इस साइड पे आ रहा है, आप ये देख रहे हैं इस साइड पे ऑरेंज आ रहा है, तो ये ऑरेंज भी है इसके अंदर। ठीक है, ये भी इसके अंदर आप इसी तरीके से फिट कर देंगे कि ग्रीन को ग्रीन के साथ मैच करेंगे, वाइट को नीचे कर देंगे। ये किया, इसको भी मैं टेप कर रहा हूँ। ओके, ये करने के बाद अब ये आखिरी पीस रह गया हमारा, कौन सा है, ऑरेंज एंड वाइट। वाइट को मैंने नीचे किया, ऑरेंज को फ्रंट पे किया और ये इस जगह लगेगा। ठीक है, मगर अभी हम इसको लगाएंगे नहीं, पहले हम इसको उठा लेंगे। ये लेने के बाद इसको इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे, यानी एक जो है वो इसके अंदर चला जाएगा, बाकी बाहर रहेंगे। इस सिंपली बहुत सिंपल सा है। इसको यहाँ लेके और इस तरीके से आप यहाँ इंसर्ट कर देंगे और इसको वापस अपनी जगह पे दबा लीजिए और इसको अब लाके इसके अंदर फिट करना है। ये बीच में आ रहा है, अब ये सही है। ठीक है, आप देखें ये बिल्कुल प्रॉपरली हर चीज़ अपनी अपनी जगह पे खुद ब खुद फिट हो गई है। ये इनकी जो यहाँ पे कट्स हैं सब आपस में एक दूसरे के साथ फिट हो गए। ये करने के बाद इसको भी मैंने टेप कर दिया। अब हमारी ये एक लेयर तैयार हो गई है। ठीक है, आप देख लें ये हमारी एक लेयर तैयार है। ओके, अच्छा अब क्या करेंगे हम, ये इसको पहले तो इस तरीके से तिरछा कर लेंगे। ये जो इसके वाइट है इनको एक तो बाहर की तरफ ले लेंगे। अरे ये बाहर में भी बाद में भी कर सकते हैं हम, मगर ये कि आप चाहे तो पहले कर लें। ठीक है, ये कर लिया और अब ये बड़े वाले जो ब्रैकेट्स हैं ये आप 4 उठा लीजिए और छोटे वाले ब्रैकेट्स भी 4 उठा लीजिए। 4 ये लगेंगे और 4 ये लगेंगे। अब ये किस तरीके से लगेंगे, ठीक है, ये इस तरीके से लगेंगे कि आप इसको इस तरीके से पकड़ेंगे। बड़े वाला ब्रैकेट मैं बता रहा हूँ कि इसका बड़ी वाली साइड ऊपर और नीचे की तरफ हो, छोटी वाली साइड लेफ्ट एंड राइट हो और ये अपनी साइड पर रखे। इसका क्राउन जो है वो पीछे की तरफ रखें। ठीक है, ये रखने के बाद आप सिंपली इसके अंदर यहाँ पे आप देखें ये एक होल यहाँ है, मैं आपको करीब से दिखाऊं,
एक होल यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, 4 होल्स हैं। इन चारों में मैं इसको लगाऊंगा इस पोजीशन में। अच्छा, ये बड़े ब्रैकेट्स यहाँ इंसर्ट करने के बाद, चारों के बाद, अब हम जो करेंगे वो ये स्मॉल ब्रैकेट्स हैं, छोटे ब्रैकेट्स, इनको हम इस जगह पे इंसर्ट करेंगे। आप देखें जाएगा किस तरीके से। ये जो होल्स हैं ये हम सामने रखेंगे, ये जो इसके अंदर ये एक चीज़ निकली हुई है इसको बैक पे कर देंगे, और यहाँ पे आप देखेंगे कि एक कुछ थोड़ा सा इंसर्शन सा बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखें बिल्कुल इस जगह पे ये बना हुआ है। ठीक है, इसको इस ऊपर की तरफ यूँ रखेंगे। ठीक है, इसका, और ये कहाँ जाएगा, ये इस जगह पे फिट होगा, इस जगह पे इस तरीके से ये फिट होगा। ठीक है। अच्छा, इसका मैंने आपसे कहा था कि बहुत ज़रूरत पड़ेगी, तो इसकी यही है कि ये छोटे पीसेस जो होते हैं ये हमें फिर उल्टा करना पड़ता है, उसमें दूसरी चीज़ें भी निकल जाती हैं। ठीक है, ये मैंने अभी निकाल लिया। अब हम किस लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, ऐसे कि इसको ऊपर ही रखेंगे इसके, और इसको इसके अंदर इस तरह से, ये पोर्शन पीछे चला गया इसके, ये नीचे से दिख रहा होगा। ठीक है, ये करके, और आप देखें इस तरीके से हम इसको जब इंसर्ट करेंगे तो हमें फील भी होगा कि वो लग गया है अपनी जगह पे। ठीक है, अब आप देखें कि ये किस तरह से है। ये अभी क्योंकि पीछे वाले नहीं लगे, ढीला है ये। ठीक है, ये देखें इस तरीके से ये नज़र आएगा। ये नीचे वाला जो है, ये मैं इसको ज़्यादा तिरछा करता हूँ, आप देखें ये आपको छोटा वाला दिख रहा है पीस अलग से, ये, और उसके नीचे जो है वो बड़ा वाला है। ठीक है, ये बड़ा वाला पीस। अब इसी तरीके से हम चारों छोटे वाले जो हैं हर एक के नीचे नीचे इस तरीके से फिट करते चले जाएंगे। बेहतर ये है कि अपोजिट साइड्स के अगर आप करेंगे तो वो इजीली हो जाएगा। पहले ये दोनों अपोजिट साइड्स वाले मैंने लगा दिए। ठीक है, उसके बाद फिर अब ये दो अपोजिट साइड्स वाले लगाऊंगा मैं। कभी कभार ये निकल जाएंगे, आप इसकी परवाह नहीं करें, इसको दोबारा से लगा रहा हूँ मैं। मेन जो है वो हमारा ये पहला वाला है। पहला वाला एक दफ़ा हर चीज़ को ये फिर काबू कर लेता है। ये भी हो गया, अब ये लास्ट वाला लगा दूँ मैं। अब देखिए किस तरीके से हमारे ये चारों फिट हो गए। ठीक है, अगर ज़रा दूसरा इधर है तो इसको बराबर कर लें, ये अभी खुद ही फिट हो जाएगा वैसे। ठीक है, अपनी अपनी जगह खुद बना लेगा। ये देखें, ये तीसरा और ये चौथा सब अपनी अपनी जगहों पे फिट हो गए। अच्छा, पूरा हम काम इसी तरीके से करेंगे कि ये इसको मेज़ पे रख के करेंगे। ठीक है, हाथ में रख के नहीं करेंगे क्योंकि हर चीज़ अभी लूज़ है। अच्छा, इसके बाद फिर हम जो भी साइड हमारे सामने है, अभी मेरे सामने ब्लू है, तो ये सेंटर के 2 पीस ब्लू के मैं उठा लूँगा। ये उठाने के बाद अब मैं इस जगह पे इनको लगाऊंगा। ये देखें, इनका ये बीच में जो जगह है ये इस साइड पे करेंगे हम, इसकी भी इस साइड पे करूँगा मैं, और इसको हम एक को इधर लगा देंगे और एक को इधर लगा देंगे। ये देखें, ये लग गया। ओके, ये करने के बाद हम हर तरफ के ये वाले पीस लगा देंगे। यहाँ रेड है, 2 रेड ले लूँगा मैं। अब देखें, ये किया मैंने, इनको दोनों को अंदर की तरफ किया।
और ये लास्ट भी हमने लगा लिया। ठीक है, इसके बाद अब हम ये यहाँ पे ये एज पीसेस लगाएंगे। ओके, एज पीसेस हम कौन कौन से लगाएंगे? ग्रीन एंड ऑरेंज। ग्रीन एंड ऑरेंज के 2 होने चाहिए। ठीक है, मैं दोनों को ही निकाल लेता हूँ ताकि आपको बता सकूँ। ठीक है, ग्रीन एंड ऑरेंज हो गए, ब्लू एंड ऑरेंज। ब्लू एंड ऑरेंज का दूसरा ये, ब्लू एंड ऑरेंज भी निकाल लिया मैंने और ग्रीन एंड ऑरेंज भी निकाल लिया। एक इधर लगेगा, एक इधर लगेगा। ठीक है, अच्छा, इसको हमें लगाना है इस तरीके से, यानी ये जो आपका ये जो इसके अंदर जो इंसर्शन है, बीच में ये जो सुराख नज़र आ रहा है, ये ऊपर की तरफ होना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं लगा के देखूंगा इस जगह पे कि ये लग रहा है कि नहीं लग रहा। देखें, ये तो लग रहा है। अगर मैं गलती से ये उठा लूँगा, ये उठाऊँगा, आप जब इसको लगाएंगे ये लग तो जाएगा। ये देखें, ये इस तरीके से फिट हो गया यहाँ पे, मगर क्या हुआ, कलर इसका सही नहीं आ रहा, इसलिए ये इस जगह का नहीं है, ये इससे ऊपर जो लगेगा उसका है। ठीक है, तो मैं इसको दूसरे वाले को देखूंगा, ये लगा के देखूंगा। ये देखिए, अब ये बिल्कुल सही, ग्रीन से भी मैच हो गया, ऑरेंज भी मैच हो गया, और दूसरी ये जो हमारी ये जिसके अंदर ये घूमेगा, ये देखें, ये जो हमने लगाया है ये अब इसके अंदर पूरे में घूमेगा। ठीक है, तो ये पूरी ये लाइन बनती चली जाएगी इसी तरीके से। अभी बनेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, अच्छा, दूसरा क्या है हमारा ब्लू एंड ऑरेंज, उसके अंदर भी यही करके देखूंगा मैं। ये करके देखा मैंने तो ये इस जगह का नहीं लग रहा क्योंकि ब्लू इधर आ रहा है। दूसरा देखा, ये आ रहा है, इसको मैंने यहाँ पे फिट कर दिया। फिट करने के बाद अब इस साइड पे आ जाते हैं। अब ये ब्लू एंड रेड एंड ग्रीन एंड रेड, ठीक है, इनको तो अभी मैं साइड पे कर दूँ। अच्छा, ग्रीन एंड रेड के भी 2 हैं, ब्लू एंड रेड के भी 2 हैं। ओके, अब उसी तरीके से मैं लगा के देखूंगा। ये नहीं, उल्टा है, इसको मैं इधर कर देता हूँ। ये देखिए, ये ब्लू से मैच कर रहा है, रेड से मैच कर रहा है। अब आप देखिए, हमारी ये सारे जितने भी ये पीसेज हैं, ये वाले कोर के ये वाले पीस, ये इस होल के अंदर चले गए। ठीक है, ये आप देखिए होल के अंदर है। ओके, और ये इस तरीके से सेट होता चला जा रहा है। अब इसको भी मैं इसी तरीके से टेप करूँगा। यहाँ के लिए मैंने एक बड़ा टेप निकाला हुआ है, क्योंकि ये पूरा बनाने के बाद हम टेप लगाते हैं इसको। अब हमारी ये 2 लेयर्स बन चुकी हैं। ठीक है, उसके बाद फिर अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो ये 4 बड़ी ब्रैकेट्स उठा लेंगे और 8 ये छोटे वाले, 2 2 4 2 6 और ये 8 ये उठा लिए। ठीक है, ये गिन के इसलिए उठाएं कि कहीं कोई मिस नहीं हो जाए आपसे। ठीक है, अब इसके बाद इसके अंदर हम ये बड़ी एज को इस जगह इंसर्ट करेंगे और वो इस तरीके से करेंगे। पहले हमने इस तरीके से किया था कि यूँ आड़ा था, अब हम इसको इस डायरेक्शन में कर रहे हैं। ठीक है, ये लिया मैंने और इसको यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। इसी तरीके से इसको भी कर दिया। ये 4 हो गए। अच्छा, अब ये हमारा दोनों लेयर्स बन गई हैं और हमने ये 4 बड़े ब्रैकेट्स भी लगा दिए हैं। अब ये भी छोटे ब्रैकेट लगाऊंगा। छोटे ब्रैकेट आपको कहाँ लगने हैं? छोटे ब्रैकेट लगने हैं, ये आप देखिए, ये हर उसके बाद आपको ये गैप नज़र आ रहा है छोटा छोटा सा। ठीक है, हमें इनको इससे फिल करना है। आप इतना मुश्किल नहीं समझिए इसको, ये तो आराम से बस ये इनकी जगह बनी हुई है, ये बस वहाँ पे सही अगर आप रखेंगे, सही डायरेक्शन में रखेंगे तो ये खुद ब खुद बैठ जाएगा। डायरेक्शन इसकी ये रखनी है कि ये होल्स आपको अपनी तरफ नज़र आ रहे हो, और ये इसको अगर आप इस साइड से लगा रहे हैं तो इसको इधर रखिए, अगर इस साइड से लगा रहे हैं तो इसको यूँ पकड़ेंगे। ठीक है, अभी मैं इस साइड पे लगा रहा हूँ। ये देखिए, इसको मैंने पीछे किया थोड़ा सा और इसको यहाँ पे, अब ये देखिए इस जगह पे मैंने इसको इंसर्ट कर दिया। अब देखिए कितना प्रॉपरली वहाँ जाके अपनी जगह पे बैठ गया। ठीक, अब मैं इसी तरीके से सारे लगाता चला जाऊँगा।
ये देखें कितना प्रॉपरली इसका ये पूरा एक सर्कल बन गया है। ठीक है, ये छोटी वो है हमारी ब्रैकेट, ये बड़ा ब्रैकेट, ये छोटा ब्रैकेट, फिर ये हमारे कोर का ये पोर्शन है, फिर ये छोटा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, फिर ये कोर का जो ये वाला पोर्शन होता है, ये वाला ये है। तो इस तरीके से इसने पूरा कवर कर लिया और ये एक सर्कल बन गया। ओके, अच्छा इसके बाद अब हम थर्ड लेयर इसकी बनाएंगे। थर्ड लेयर बनाने के लिए हम वही करेंगे, यानी ये कलर कम्बिनेशन देखते हुए हम, जैसे ये सामने मेरे ग्रीन है तो मैंने ये ग्रीन उठा लिया और इसको इस जगह पे मैं फिट कर दूंगा। और अब ये कॉर्नर्स हम लगा लेंगे, ग्रीन एंड रेड। अच्छा, अब इसका हम डायरेक्शन जो है, ये चीज़, ये पहले हमने यूँ लगाया था, अब हम इसको नीचे की तरफ कर देंगे ताकि इसके अंदर चला जाए। ठीक है, ये लिया और इसको यहाँ लगा दिया। ओके, ब्लू एंड रेड, ऑरेंज एंड ब्लू, अब इसको भी हम टेप कर देंगे। अच्छा, अब ये टेप अगर काट के रखे हुए हों तो ये आसानी हो जाती है हमें। ठीक है, ये हमारे बन गया। अच्छा, अब हमारी ये 3 लेयर्स तकरीबन कंप्लीट हो गई है। तकरीबन मैं इसलिए कहूँगा कि आप देखिए कि ये फाइट अभी नहीं हुई है, ये बीच की अभी बाकी है। इसका एक प्रोसीजर ही अलग है पूरा, वो एंड में हम करेंगे। ठीक है, अच्छा अब हम आ जाते हैं ये लास्ट तो खैर वो होगी, मगर ये कि इसको लास्ट अभी कर लेते हैं कि लास्ट लेयर के ऊपर हम ये किस तरीके से होगा। अब आप देखिए कि ये लगाने के बाद आपको इन जगहों पे, ये इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे, ये 4 इंसर्शंस नज़र आ रहे हैं। उसके लिए आप 4 छोटे ब्रैकेट ले लीजिए। छोटे ब्रैकेट लेने के बाद इन सबको आप इस तरीके से करेंगे कि ये पोर्शन जो है इसका, ये वाला मोटा वाला पोर्शन, ये इस गैप में चला जाएगा इस जगह पे, और ये जो है वो इस जगह में आएगा। ठीक, अब आप उसका हिसाब लगा लीजिएगा कि लाजमी बात है, अगर मैं यूँ लगाऊंगा, देखिए इसको मैंने नीचे रखा है, इसको ऊपर रखा है, तो ये इसी पोजीशन में लग सकता है। ठीक है, ये लिया मैंने और इसको ये देखें यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। ठीक है, अच्छा ये चारों छोटे हमने ये ब्रैकेट लगाने के बाद, अब जो भी मेरे सामने है, फर्ज कर लीजिए ये ऑरेंज इस वक्त मेरे सामने है। ठीक है, मैं ऑरेंज एंड येलो के पीसेस उठा लूँगा इसमें से, ये ऑरेंज एंड येलो। ठीक है, इनको उसी तरीके से जोड़ेंगे हम जिस तरीके से आपको बताया है मैंने। येलो को टॉप के पे किया, ऑरेंज को मैंने अपने सामने किया, और इसके अंदर एक बड़ा ब्रैकेट मैं यहाँ पे इंसर्ट कर दूँगा। ये करने के बाद इसको थोड़ा सा ऊपर उठाया, ये जो बीच का पीस है इसको ऊपर उठाया, और इसको आप देखें इस जगह से मैं यहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूँ। ये बहुत इजीली हो जाएगा ये, क्योंकि अभी यहाँ पे कोई चीज़ लगी नहीं है। अच्छा, अब यहाँ देखिए इस जगह पे, ये जो जगह है इस जगह पे हम एक छोटा ब्रैकेट इंसर्ट करेंगे। और छोटा ब्रैकेट इंसर्ट इस तरीके से करेंगे, ये हम अंदर की साइड पे रखेंगे, ये होल्स वाली साइड जो है ऊपर की तरफ रखेंगे। इस तरीके से कुछ होगा। ठीक है, और ये जो बीच में ये जो इंसर्शन है, इसमें ये चीज़ आ जाएगी, ये जो हमारा ये जो इसका ये जो पीस है, ये वाला जो है जिसको मैंने पकड़ा हुआ है, इस वक्त होल्ड किया हुआ है, ये वाला पीस। ठीक है, ये वाला पीस, इसका ये चीज़ जो है, ये एज जो है, ये इस जगह पे आ जाएगी। ठीक है, इस जगह पे। ठीक, अब मैं इसको इंसर्ट करने की कोशिश करता हूँ। उसके लिए मैंने ये होल्ड कर लिया, ये होल्ड करने के बाद ये उंगली से इसको पकड़ लिया यहाँ से। ठीक है, ये करने के बाद अब मैं इसको यहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूँ।
ये जी, अब ये यहाँ पे इंसर्ट हो गया। देखें ये गैप में ये चला गया, ये दोनों इस जगह पे हैं। ठीक है, अब मैं इसके कॉर्नर्स लगा रहा हूँ यहाँ पे इस जगह। ये ऑरेंज इधर हो गया, इसको मैंने घुमा के वापस कर दिया। ओके, यहाँ किया। अभी इसके कॉर्नर्स पे लगाऊंगा यहाँ पे ब्लू, ऑरेंज एंड येलो, ब्लू ऑरेंज एंड येलो। येलो को ऊपर रखा, ये रखा सामने, और इसको यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। अब यहाँ पे ग्रीन ऑरेंज ये रहा, इसको भी यही पोजीशनें दी सारी, और इसको यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। ठीक है, अब देखिए ये पोजीशन हो गई। यहाँ पे देखिए ये इस जगह पे वो छोटा वाला ब्रैकेट लगा हुआ है। थोड़ा सा आपको आगे पीछे करके इसको लगाना पड़ेगा, मगर इसकी शक्ल कुछ ऐसी आनी चाहिए जब लग जाए कि ये तीनों डॉट्स इसके दिखने चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2, ये जो पीछे का नीचे का पोर्शन मैंने आपको दिखाया था, ये वाला ये इस जगह पे फिट होना चाहिए। ठीक है, अभी बिल्कुल सही है, प्रॉपर है ये। ओके, इसके बाद फिर अब हम यहाँ का और यहाँ के दोनों पीस एक एक या दोनों उठा लें। अभी ग्रीन एंड येलो इधर कर लिया मैंने, ब्लू एंड येलो इधर कर लिया। ठीक है, अच्छा इसमें से भी सही जो होगा वही लगेगा इस जगह पे। यहाँ पे अब दोनों, एक इधर ब्लू एंड येलो इधर लगाना है मुझे, ग्रीन एंड येलो इधर लगाना है। ठीक है, तो इसके दो हैं हमारे पास, 2 ग्रीन येलो हैं, 2 ब्लू येलो है। इसके अंदर जिसके अंदर के मैंने येलो ऊपर किया, ग्रीन राइट पे किया, क्योंकि ग्रीन मेरे राइट पे आ रहा है, यूँ रख लिया मैंने इसकी पोजीशन में। अब मैं देखूंगा ये इंसर्शन, देखिए ये मेरी तरफ आ रहा है। ठीक है, तो ये यूँ सही लगेगा। अच्छा इसके अंदर देखें, इसके अंदर ये अंदर की तरफ जा रहा है, तो अगर मैं इसको लगा दूंगा तो अभी मुझे ये इसके अंदर बड़ी ब्रैकेट लगानी है, वो मैं नहीं लगा सकता। ठीक है, ये मैंने लिया, इसको यहाँ पे रख दिया, एक को रखा। ठीक, और इसके साथ साथ एक येलो ये लेके, ये कौन से सेंटर पीस है, सेंटर पीस लेके और इसको इस जगह पे हम लगा देंगे। ज़्यादा आसानी के लिए ये है कि पहले हम ये सेंटर पीस लगा लेते हैं। ये लगा लिया, फिर इसके बाद फिर देखा मैंने यही है, सही है। ठीक है, इसको भी यहाँ लगा लिया। ठीक है, ये लगाने के बाद अब मैं ये दूसरा पीस अभी नहीं लगा रहा हूँ, इसलिए कि अभी पहले मैं यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट जो है ये इंसर्ट करूँगा इस जगह पे, ये इस जगह पे। ठीक है, यहाँ पे एक छोटी ब्रैकेट ऑलरेडी हम पहले ही इंसर्ट कर चुके थे जब हम ये दूसरी लेयर बना के ख़त्म की थी, और उसके बाद फिर एक यहाँ पे भी छोटी ब्रैकेट हम यहाँ पे भी लगाएंगे। ये किया, और इसके बाद फिर इसको डायरेक्शन हमने ये दे दी। ठीक है, ये देने के बाद इसको मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। ये देखिए इंसर्ट हो गया, उसकी छोटी एज से इसका ये ऊपर से टॉप से टच हो रहा है। अब ये मगर गैप है, तो इस गैप को मैं छोटी वाली एज से फिल करूँगा। और अब आप देखिए कि इस जगह पे, ये देखिए इस जगह पे ये एक होल और नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे इसका ऊपर का पोर्शन जाएगा, और यहाँ पे इसका ये छोटा वाला जो मोटा वाला पोर्शन है ये वाला ये जाएगा। ठीक है, तो अब मैं इसकी डायरेक्शन करूँगा कि किस तरीके से हो सकता है ये, यानी ये अगर मैं इस तरीके से इंसर्ट करूं तो ये यही होगा कि ये अंदर चला जाएगा। ठीक है, अब मैंने इसको इसको यहाँ पे रखा, और इसको ज़रा सा ऊंचा उठा के, और इसको ये देखिए बड़ा स्मूथली अंदर चला गया। ठीक है, और बिल्कुल लग रहा है कि फिट हो गया। आपको फील होगा कि हाँ ये फिट हो गया, हिल नहीं रहा, कोई चीज़ ऐसी नहीं हो रही कि कोई इसके अंदर गैप आ रहा है। ठीक है, ये कर लेने के बाद अब मैं इस साइड पे आ जाऊँगा। इस साइड का मैं देखूँगा ब्लू एंड येलो, उसकी भी हम देखेंगे सीधा उल्टा कौन सा है। ये उल्टा है, ये लिया मैंने, हाँ ये सीधा है। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे इस तरीके से इंसर्ट किया। इंसर्ट करने के बाद, बल्कि पहले हम येलो को कर लेते हैं, सेंटर पीस को। ये मैंने सेंटर पीस किया पहले यहाँ पे,
और उसके बाद फिर ये वाला ये है, ठीक है। इसको मैंने यहाँ इंसर्ट किया। यहाँ इंसर्ट करने के बाद अब मैं ला रहा हूँ यहाँ पे ये बड़ी एज पीस, बड़ी ब्रैकेट पीस, एज पीस कह रहा हूँ मैं। यहाँ पे इस तरीके से हम इसको इंसर्ट कर देंगे। ये इंसर्ट हो गए। अब यही गैप बीच में दिख रहा है, यहाँ पे भी मैं ये छोटी वाली ये देखें, ये पुश किया मैंने, ये इसके अंदर फिक्स हो गया। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद फिर ये इधर के पीसेस इनको यहाँ पे अपनी अपनी जगहों पे फिट कर देंगे, ठीक। ये लग गया। और अब ये सेंटर पीस ये करके अब एक आखिरी, अब हमारे ये 4 पीस रह गए, ठीक है। तो पहले मैं कॉर्नर्स लगा देता हूँ। ये ब्लू वाला, ये ब्लू वाली साइड ये है, इसको मैंने इधर लगा दिया। और इसको, ये ग्रीन वाली साइड है, ये ग्रीन येलो, ये भी मैंने इस तरीके से लगा दिया। अब हमें एक काम करना है। अब हम जब ये आखिरी की ये लगा रहे होंगे तो इसके अंदर सबसे पहले तो आप ये वाला पीस जो है, इसको किसी भी तरीके से, अगर आपके पास ये चुटकी नहीं है, मगर ये कि आपको निकालना पड़ेगा किसी न किसी तरीके से, वरना ये कि उलट पुलट होता रहेगा, कभी गिरेगा, कभी उठेगा, कभी उठेगा, गिरेगा, इस तरीके से ये चीज़ होती रहेगी। तो आप इसको निकाल लीजिए, ठीक है। निकालने के बाद इसको इस तरीके से करें, यूँ रख दें। और ये जो हमने लूबिंग के लिए जो ये ऑयल जो वगैरह जो भी चीज़ें ये ली हुई है, ठीक है, इसका अब मैं थोड़ा सा यूज़ कर लूँगा। ये वैसे आज तक मैंने किसी भी टेक्निक में देखा नहीं है, मगर ये कि मैंने प्रैक्टिकली जब करके देखा तो मुझे इसका फ़ायदा हुआ। होता ये है कि हम ये एक यहाँ लगेगा, ये वाला छोटा एज ब्रैकेट पीस, और एक इस जगह पे लगेगा, इस जगह पे। तो फिर जब हम वो लगा रहे होते हैं तो कभी वो गिर जाता है, तो कभी ये गिर जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको ज़रा सा थोड़ा सा बिल्कुल हल्का से एक बूंद सिर्फ डाल के इसके अंदर और इसको रखूँगा तो वो चिपक सा जाएगा उसके ऊपर। एक पहले मैं यहाँ लगा देता हूँ, ये मैंने एक बूंद इसके अंदर यहाँ पे डाल दी, ठीक है। और इसके बाद फिर ये एज पीस जो है यहाँ पे हम लगा देते हैं। अब इसी तरीके से हम यहाँ पे भी कर लेते हैं। ये मैंने एक बूंद इसकी निकाली और इसको इसके ऊपर यहाँ पे लगा के, और ये एक पीस यहाँ पे भी हम लगा देते हैं। इसको हल्के से पुश कर दीजिए ताकि वो चिपक सा जाए, ठीक है। और इसको भी हल्के से पुश कर दें ताकि ये भी चिपक सा जाए, ठीक। अब आप लास्ट 2 एजेस जो हमारे ये हैं इनको लीजिए, इनका सेट बनाएं जिस तरीके से हम बनाते हैं। ये दोनों को लेके इस तरीके से किया, ये किया, उसके बाद फिर इसके अंदर ये बड़ा जो हमारा ब्रैकेट पीस है इसको इसके अंदर फिट किया। और अब इसको इसके अंदर यहाँ पे हमें लगाना है, मगर उसके लिए अब ज़रूरी है कि ये हमारा ये थोड़ा सा ढीला होता, ठीक है। मैंने शायद ढीला नहीं किया, मेरे ख्याल में पहले मैं इसको ढीला कर लूँ, इसको थोड़ा सा।
1 2 3 कर लिया मैंने इसको। बस ये की साइड काफ़ी है मुझे करना, इसी साइड को ऊंचा करना है थोड़ा सा, ठीक है, नहीं करना है। अब आप इसको इसके अंदर पहले ये नीचे का जी, अगर मैंने इसको ढीला नहीं किया होता तो ये कभी भी इतनी आराम से फिट नहीं होता, ठीक है। अच्छा, अब रह गया हमारा ये आखिरी पोर्शन, ठीक है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, अब ये टेप निकाल लूँगा। ये सिर्फ एक ही लेयर का मैं टेप निकाल रहा हूँ। अब इनको भी हम इसी तरीके से करेंगे, ये सारे पीसेस निकाल के, और जिस तरीके से हमने अभी ये लेयर बनाई थी इसी तरीके से हम इसको भी बना लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम ये चेक कर लेंगे, चारों लगे हुए हैं, ठीक है। ये भी लगा है, ये भी लगा है, ये भी लगा हुआ है और ये भी लगा हुआ है, ठीक है। अगर ये निकल गए हों जब ये आप निकाल रहे हैं तो फिर इनको दोबारा लगाना पड़ता है, ये आप ख्याल कर लीजिएगा इस चीज़ का, ओके। अब फिर वही प्रोसीजर हम करेंगे सारा जो अभी हमने लास्ट लेयर के लिए किया था। ऑरेंज एंड वाइट, ऑरेंज एंड वाइट, इन दोनों को जोड़ा, यहाँ का छोटा ब्रैकेट लगेगा, थोड़ा सा आगे पीछे करना पड़ता है, वो लग जाता है अपनी जगह पे, ठीक है। अब इनकी साइड्स ये बड़ा एज ब्रैकेट, ये छोटा लगाएंगे यहाँ पे हम, ये लग गया। ये एक यहाँ का निकल गया, इसको लगाने के चक्कर में इसका मैं वापस लगा दूँ। अब इसी तरीके से इस साइड का
देखिए जिस ऑर्डर में मैं लगा रहा हूँ उसी ऑर्डर में लगाइएगा, वरना फिर कोई ना कोई पीस फंस जाएगा वरना। ज़रा सा ऊंचा करके ये बीच के पीस। अब यहाँ पे वही चीज़ आ गई है जो हम पहले कर चुके हैं, यानी इस पीस को पहले मैं निकाल लेता हूँ। ये पीस पहले निकाल लिया और इसको यहाँ पे थोड़ा सा मैंने एक बूंद इसकी डाल दी और इसको वापस यहीं लगा दिया, तो ये अब चिपक सा गया। ठीक है, यहाँ पे चिपक जाएगा। इसी तरीके से हम यहाँ पे भी करेंगे। यहाँ पे भी इस जगह पे भी हमें एक पीस एक ही हमारे पास ये स्मॉल ब्रैकेट बचा है, इसको हम इस जगह पे लगाएंगे। ठीक है, इसके अंदर भी यही करते हैं हम। एक बूंद यहाँ पे हमने ये लगाया लूबिंग का थोड़ा सा ऑयल, और इसको जो पोजीशन देते हैं हम वो दे के और इस जगह पे ये फिट कर दिया। और हल्के से किसी भी चीज़ से, आप चाहे स्क्रू ड्राइवर से कर दें, ये पुश कर दें इसको ताकि वो चिपक जाए वहाँ पे। ये करने के बाद अब इनको बनाए सेट। इनका जैसे बनाते हैं, ये लिया, वाइट को ऊपर किया, इसको यहाँ लिया, ये हमने इसको पेयर बना लिया। ये किया, इसको थोड़ा सा ऊपर किया इस साइड से, ऊपर करने के बाद इसको यहाँ पे हमने इंसर्ट कर दिया। अब हमारा ये क्यूब तैयार है। ये सारे इसके टेप वगैरह निकाल दें। अब हो सकता है ये टेप वगैरह की इसके ऊपर थोड़ी सी चिपक रह गई हो, तो उसको भी किसी कपड़े से, गीले कपड़े से लेके और इसको आप साफ कर दीजिएगा। ठीक है, अब इनकी हम इससे थोड़ा सा देखते हैं कि कितनी ज़्यादा, अगर बहुत ज़्यादा लूज़ है तो हमें इनको, मैंने इस साइड से देखा लूज़ है, इधर से भी लूज़ है, दोनों साइड से लूज़ है। ठीक है, अब मैं यूँ करके देखता हूँ, ये भी लूज़ है, ये भी लूज़ है, ये भी लूज़ है और ये भी लूज़ है। अब इन तमाम को मैं एक एक चक्कर करके मैं टाइट करूँगा। ऐसा नहीं करूँगा कि एक साथ दो तीन चक्कर कर दूँ, कि वरना वो बाद में मुसीबत हो जाती है। एक,
अब ये हमारा पूरा मुकम्मल तौर से सेट हो चुका है। ठीक है, अब आप देख लीजिए कितना काफ़ी इसके अंदर मुझे जो मैं यूज़ कर रहा था उसके मुकाबले में मुझे काफ़ी तेज़ी नज़र आ रही है। ठीक, इसको मैं साफ़ करके फिर यूज़ करूँगा। अच्छा, अब आखिर में मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर लूबिंग कैसे करते हैं। कोई पीस निकालने की आपको इसमें से ज़रूरत नहीं है, बिला वजह के लिए कोई पीस निकाल के और फिर बैठ जाए। सिंपली आप थोड़ा सा इसको खोलिए यहाँ से, इस जगह से, और यहाँ पे गिन के एक बूंद, ये देखें, ये मैंने निकाली, ये एक बूंद आ गई और इसको लेके यहाँ डाल दिया मैंने। ठीक है, एक बूंद मैं इधर डाल देता हूँ इस साइड पे, या बीच में डाल दें, कहीं पे भी यहाँ डाल दें। उसके बाद फिर दूसरी साइड ले लें, उसमें भी यही करें। कोई भी ज़रा सा इस गैप बनाए, थोड़ा सा ये गैप बनाया। गैप बनाने के बाद इस जगह पे मैं अब एक बूंद डाल रहा हूँ, ये शायद 2 चली गई, कर इतना कोई वो नहीं है। ठीक है, और इसको भी ज़रा सा खोला, इसको एक बूंद यहाँ पे भी डाल दी। अब हम इसको पूरा घुमा घुमा के देखेंगे कि जितना भी हमने अभी ऑयल इसके अंदर डाला है वो पूरे में मिक्स हो जाना चाहिए। दैट्स ऑल। अब अगर आपको और इसके अंदर थोड़ी सी ऑयल की ज़रूरत है तो थोड़ा सा और इसको ऑयल डाल दीजिए ताकि ये और तेज़ हो जाए।